गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? तनु, अनीशा, मनीषा, काजल, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। आ रही है सर। ओके बेटा, ग्रुप में आइए। और मैंने लिंक भेजा है। एक नया वन एक्ट प्ले हमने करना है। ग्रुप में आ जाओ आप। सबसे नीचे जो मैसेज भेजा गया है ये लिंक है मीटिंग का। मीटिंग से ठीक ऊपर आप देखोगे ना, समरी ऑफ नेवर नेवर नेस्ट बाय सेड्रिक माउंट, ये हमने खोलना है बच्चों। समरी ऑफ नेवर नेवर नेस्ट, ये लिंक खोल लो। जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके ग्रुप में जो लिंक भेजा गया है, एक लिंक है समरी ऑफ नेवर नेवर नेस्ट। समरी ऑफ नेवर नेवर नेस्ट, ये लिंक आप खोल लो ग्रुप में बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये लिंक मिल गया है और खुल गया है। कोई एक बच्चा कंफर्म करो कि लिंक खुल गया है। किसी का भी खुल नहीं? गया सर। ओके। समरी ऑफ नेवर नेवर नेस्ट बाय सेड्रिक माउंट। अब ये देखिए कि ये हमारा तीसरा वन एक्ट प्ले है। कुल मिला के आई थिंक 6 प्ले हैं जो हमने करने हैं। 2 हमने कर लिए हैं और तीसरा ये प्ले है बच्चों। ये बेसिकली एक कॉमिक वन एक्ट प्ले है और इसमें ये बताया गया है कि आजकल की जो जीवन शैली है उसमें हम भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं और हम ये भी ध्यान नहीं रखते कि हमें अपनी सीमा कहाँ तय करनी है। हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और ये जो अतिरिक्त खर्च हम करते हैं इसकी इसको पे करने के लिए आ, हम बैंक से लोन लेते हैं। और एक तो वो कंपनियां जिनसे हम इंस्टॉलमेंट्स में चीज़ें लेते हैं वो हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती हैं। दूसरे बैंक्स जिनसे हम वो कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो कुल मिला के हम कर्ज के एक जाल में फंस जाते हैं और पूरा जीवन हम दुखी रहते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम पे करते हैं वो वास्तव में हमारी होती ही नहीं हैं। तो ये एक प्ले है, इसकी समरी आज हम देखेंगे। समरी ध्यान से देखिएगा, पहले समरी पढ़ते हैं ठीक वैसे ही जैसे हमने चंडालिका की पढ़ी थी, ताकि हमें एक विषय वस्तु का कंटेंट क्या है हमारा उसका हमें एक एहसास हो जाए और प्ले हमारी समझ में आ जाए। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लिंक नहीं मिला या लिंक नहीं खुला है तो वो मुझे बता दे। ऑल राइट। नेवर नेवर नेस्ट इज ए वन एक्ट प्ले। नेवर नेवर नेस्ट बच्चों ये टाइटल है, आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में लिखें। सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में। नेवर नेवर नेस्ट इज ए वन एक्ट प्ले। नेवर नेवर नेस्ट एक एकांकी नाटक है। अब देखिए यहाँ दो बातें हैं बताने को। नेवर नेवर नेस्ट, इसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करने जाएं तो इसका अभिप्राय होता है कभी भी घोंसला नहीं बन सकता। घोंसले का अभिप्राय यहाँ घर से है बच्चों। मतलब जैक एंड जिल ने घर लिया है, वो भी किस्तों में लिया है और घर के अंदर जो सामान है वो भी सारा किस्तों में लिया है। तो लेखक हमें बताना चाहते हैं कि इस तरह का घर जिसे हम इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदते हैं वो कभी भी हमारा नहीं होता है। नेस्ट का अभिप्राय वैसे तो पंछियों का घोंसला होता है, पर यहाँ इसका अर्थ निकलता है घर। नेवर नेवर नेस्ट इज ए वन एक्ट प्ले। वन एक्ट होता है एक अंकी, हिंदी में कहते हैं एक अंकी
इसमें एक ही एक्ट होता है। अगर हम फुल फ्लेज प्ले पढ़ने जाएं बच्चों, तो कम से कम 5 एक्ट आपको मिलेंगे। जैसा कि क्लासिकल थियोरी में दिया गया है, अरिस्टोटल द्वारा ये बताया गया है अपनी महान पुस्तक पोइटिक्स में, कि नाटक लिखने के ये नियम होते हैं। तो नाटक जो लिखे जाते हैं, वो जो क्लासिकल नाटक लिखे जाते हैं वो 5 एक्ट के प्ले होते हैं। लेकिन जो ये छोटे प्ले लिखे जाते हैं, ये मॉडर्न वैराइटीज हैं प्ले की, तो ये 1 एक्ट में लिखे जाते हैं। तो इस पंक्ति को हम दोबारा पढ़ते हैं कि नेवर नेवर नेस्ट नाम का नाटक एक एकांकी नाटक है। दिस कॉमेडी इज वेरी रेलेवेंट टुडे। ये हास्य नाटिका आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। रेलेवेंट होता है प्रासंगिक, जिसका महत्व होता है। टुडे का अभिप्राय आज या आजकल का युग अथवा समय। तो ये हास्य नाटिका आजकल के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। टुडे पीपल बाय मोस्ट थिंग्स इन इंस्टॉलमेंट्स। आजकल के समय में लोग अधिकांश वस्तुएं किस्तों में खरीदते हैं। इंस्टॉलमेंट्स किस्तों को कहते हैं। द प्ले राइट सेटराइजेज पीपल्स एडिक्शन। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। किसी बच्चे का मैसेज आया, मैं लेफ्ट आउट हो गया हूँ। एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी, हेलो। आ गए सर, लगता है। आप लोगों को बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? ये आवाज़ आ रही थी। अभी आ रही है क्या आवाज़? अनीशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? प्रीति, आवाज़ आ रही है? भाई, किसी बच्चे को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी हम सर। या अभी ज्वाइन किया है साहब ने? सर पहले भी किया था, पर आपकी आवाज। कोई बात नहीं बेटा। हाँ भाई, कोई टेक्निकल दिक्कत होगी उसमें, या कहीं मेरे से ही टच हो गया। मैं बाहर निकल गया था। चलिए दोबारा लिंक पे आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, समरी का लिंक ओपन कीजिए।
समरी ऑफ नेवर नेवर नेस्ट बाय सेड्रिक माउंट। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लिंक नहीं मिला है या मिल गया सबको? मिल गया सर। ओके, हम पढ़ना शुरू करते हैं। नेवर नेवर नेस्ट इज ए वन एक्ट प्ले। नेवर नेवर नेस्ट नाम का नाटक एक एकांकी नाटक है। वन एक्ट कहते हैं एकांकी को, और नेवर नेवर नेस्ट ये घोंसले के लिए नेस्ट वर्ड यूज होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ये घर के लिए यूज हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है, अगर एक व्यक्ति किस्तों पे घर लेता है तो ये समझिए घोंसला यानी कि घर उसका कभी भी नहीं होता है। दिस कॉमेडी इज वेरी रेलेवेंट टुडे। आज के समय में ये हास्य नाटिका बहुत ही प्रासंगिक है। टुडे आज के समय में पीपल बाय मोस्ट थिंग्स इन इंस्टॉलमेंट्स। लोग ज़्यादातर वस्तुओं को किस्तों में खरीदते हैं। द प्लेराइट सैटिराइजेज पीपल्स एडिक्शन फॉर बाइंग थिंग्स इन इंस्टॉलमेंट्स। द प्लेराइट, प्लेराइट होता है बच्चों नाटककार। नाटककार, सैटिराइज होता है व्यंग करना। नाटककार व्यंग करते हैं लोगों की इस बुरी लत पर। एडिक्शन कहते हैं बुरी लत होना। फॉर बाइंग थिंग्स जिसके अंतर्गत वो वस्तुएं खरीदते हैं। इन इंस्टॉलमेंट्स किस्तों में। दिस वन एक्ट प्ले इज, पिछली पंक्ति पुनः सुन लीजिए एक बार। द प्ले राइट सेटराइजेज पीपल्स एडिक्शन फॉर बाइंग थिंग्स इन इंस्टॉलमेंट्स। नाटककार लोगों की उस बुरी लत पर व्यंग करते हैं जिसके चलते वे किस्तों में वस्तुएं खरीदते हैं। दिस वन एक्ट प्ले इज इंटरेस्टिंग। यह एकांकी नाटक रुचिकर है। इंटरेस्टिंग रुचिकर होता है। इट इज़ ह्यूमरस, यह हास्य से भरा हुआ है या हास्यजनक है। इट टॉक्स अबाउट अ यंग कपल, यह एक युवा दंपत्ति के बारे में बताता है। टॉक का अभिप्राय यहाँ बताने से समझिए, यंग कपल युवा दंपति जिनकी अभी अभी शादी हुई है। इट टॉक्स अबाउट द बाय नाउ पे लेटर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यह बाजारीकरण की उस धारणा के बारे में बताता है जिसको कहते हैं खरीदो अभी, भुगतान बाद में करो। देखिए, बाय नाउ पे लेटर, आप जब बाज़ार में जाते हैं तो आजकल सेठ लोग आपसे ये नहीं कहते कि मुझे अभी पैसे चाहिए, वो कहते हैं नहीं नहीं बाद में दे देना, मतलब किस्तों में दे देना। दिस इज इट। और मार्केटिंग होता है बाजारीकरण की, और कॉन्सेप्ट होता है धारणा, स्ट्रैटेजी होता है रणनीति। कॉन्सेप्ट के आगे स्ट्रैटेजी ब्रैकेट में दिया है, तो इसका अभिप्राय ये है बच्चों कि इसे वस्तुएं अथवा उत्पाद बनाने वाली कंपनियां एक रणनीति के तौर पर प्रयोग करती हैं। इस धारणा को एक रणनीति के तौर पर प्रयोग करती हैं। कोई ज्वाइन करना चाहता है मैं करा देता हूँ, एक सेकंड। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपके ग्रुप में एक लिंक है समरी ऑफ नेवर नेवर नेस्ट, आप उस पर ओपन कीजिए। हमने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। सो इट टॉक्स अबाउट द बाय नाउ पे लेटर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी। यह बात करता है बाजारीकरण की इस अवधारणा अथवा रणनीति के संबंध में जिसको कहते हैं अभी खरीदिए, भुगतान बाद में कीजिए। जैक इज़ द हीरो, नायक है जैक। हिज वाइफ इज जिल, उनकी धर्मपत्नी हैं जिल। दे आर न्यूली मैरिड, वे नवविवाहित हैं। दे हैव ए स्मॉल बेबी, उनका एक नन्हा सा बच्चा है। जैक वर्क्स इन एन ऑफिस, जैक एक कार्यालय में काम करते हैं। जिल इज अ होम मेकर, जिल एक गृहस्थी संभालने वाली स्त्री हैं। जैक वॉन्ट्स टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, जैक एक आलीशान जीवन यानी कि ऐशो आराम से पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लग्जरियस होता है ऐशो आराम से भरा हुआ। लिव जीना, आंट जेन विजिट्स द हाउस ऑफ जिल एंड जैक। ये 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बार कर ले। आंट जेन विजिट्स द हाउस ऑफ जिल एंड जैक। आंट जेन
जिल और जैक के घर की सैर करती है, मतलब उनके घर आती हैं। द हाउस ऑफ जिल एंड जैक इज वेल फर्निश्ड। जिल और जैक का घर बहुत अच्छे से, यानी कि सब वस्तुओं से सजा हुआ है, उसमें सब सुख हैं। वेल फर्निश्ड का अभिप्राय है बच्चों, उसमें आपको वॉशिंग मशीन भी मिले, उसमें आपको सोफ़ा सेट भी मिले, उसमें आपको बाकी सभी सुविधाएं मिले जो घर में होनी चाहिए। राइट, वेल फर्निश्ड का अभिप्राय है सुसज्जित, सभी औजारों से सुसज्जित। जेन इज शॉक्ड, जेन को धक्का लगता है। फोर, क्योंकि द मैरिज ऑफ जिल एंड जैक सी गेव 10 पाउंड्स एज ए गिफ्ट, जब जिल और जैक की शादी हुई थी तो उन्होंने 10 पाउंड का एक उपहार दिया था। बट द हाउस इज वेरी ग्रैंड, परंतु घर बहुत ही भव्य है। ग्रैंड होता है भव्य। जैक सैलरी इज वेरी लो, जैक का वेतन बहुत कम है। लो मीन्स कम होना, सैलरी वेतन को कहते हैं। बट हिज हाउस इज ब्यूटीफुल, परंतु उसका घर खूबसूरत है। जैक एंड जिल हैव ऑल कंफर्ट, जैक और जिल के पास सभी सुविधाएं हैं। कंफर्ट का अब अभिप्राय मतलब यहाँ सुविधाओं से है। दे हैव कार एंड रेडियो, उनके पास एक गाड़ी है और एक रेडियो है। दे हैव ए रेफ्रिजरेटर, उनके पास एक फ्रिज भी है। कोई ज्वाइन करना चाहता है? रेणु को आप लोग बता दो कि कहाँ इनको नेवर नेवर नेस्ट की समरी का लिंक ज्वाइन करना है। आप लोग बता दो किसी के अगर संपर्क में है तो। चलिए हम दोबारा शुरू करते हैं। दे हैव ए रेफ्रिजरेटर, उनके पास एक फ्रिज है। जेन इज सरप्राइज्ड, जेन को हैरानी होती है। सरप्राइज मीन्स हैरान होना। शी वंडर्स वाई शी हैज गिवन 2000 पाउंड्स एज ए गिफ्ट, उसे आश्चर्य होता है कि क्या उसने कहीं 20 पाउंड की बजाय 2000 पाउंड का उपहार तो उनको नहीं दे दिया था। जेन अंडरस्टैंड द ट्रूथ, जेन सच्चाई जानती है या समझती है। जिल एंड जैक हैव परचेज्ड एवरीथिंग थ्रू इंस्टॉलमेंट, जिल और जैक ने प्रत्येक वस्तु को किस्तों के माध्यम से खरीदा हुआ है। दे डू नॉट own एनीथिंग, वे किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं। आउन का अभिप्राय यहाँ मालिकाना हक से है बच्चों। जैक सैलरी इज 6 पाउंड से वीक, जैक का वेतन प्रति सप्ताह 6 पाउंड का है। बट हिज एक्सपेंस इज 7 पाउंड से वीक, परंतु उनका खर्चा प्रत्येक सप्ताह 7 पाउंड का है। इनकम इज लेस, आमदनी थोड़ी है। बट द एक्सपेंस इज मोर, परंतु खर्चा अधिक है। जैक एंड जिल own ओनली वन लेग ऑफ द सोफा, जैक और जिल के पास सोफे की केवल एक टांग है। द बैंक लेग, लेग होता है जैसे टेबल की लेग होती है, राइट, और चेयर की लेग होती है, सोफा की भी लेग होती हैं, वो खूंटे से जो होते हैं जिन पे इनका ढांचा तैयार किया जाता है। द बैंक owns द सोफा, सोफे पर बैंक का अधिकार है। जैक एंड जिल own ओनली द स्टीयरिंग ऑफ द कार, जैक और जिल के पास केवल कार का पहिया घुमाने वाला घेरा होता है। द बैंक owns द कार, बैंक का कार पर आधिपत्य है। जेन इज लिविड एंग्री, जेन गुस्से में आ जाती है। लिविड का मतलब क्रोधित होना। जेन वॉन्ट्स टू हेल्प जैक एंड जिल, जेन जैक और जिल की सहायता करना चाहती है। सो सी गिव्स 10 पाउंड्स, इसलिए वह 10 पाउंड देती है। शी आस्क्स देम टू कंप्लीट द फुल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनी वन प्रोडक्ट, वह उनको कहती है कि किसी एक पदार्थ की पूरी किस्त चुका दें। जिल गिव्स द मनी टू डॉक्टर मार्टिन, जिल धन को डॉक्टर मार्टिन को देती है। जैक इज एंग्री, जैक नाराज हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू पे फॉर द कार, वह कार की कीमत अदा करना चाहता है। जिल कन्विंसेस जैक, जिल जैक को विश्वास में लेती है। कन्विंस मीन्स विश्वास में लेना। सी पेज द मनी टू डॉक्टर मार्टिन, वे धन को डॉक्टर मार्टिन को देती हैं। सो दैट, ताकि दे कैन own देयर बेबी,
वे अपने बच्चे पर मालिकाना हक पा सकें। मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चे की जो डिलीवरी हुई थी हॉस्पिटल में, उस 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 खर्च को भी उन्होंने किस्तों में ले लिया है। इसलिए बच्चे पर उनका पूर्ण अधिकार तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो डॉक्टर के पैसे पूरे ना चुका दें। 10 इस प्रकार से दिस वन एक्ट प्ले इज वेरी ह्यूमरस। यह एकांकी नाटक बेहद हास्यपूर्ण है। जैक बाइज लग्जरी प्रोडक्ट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। जैक ऐशो आराम के उत्पाद खरीदता है किस्तों के माध्यम से। बिकॉज क्योंकि ही फॉल्स इनटू द ट्रैप, वह उस जाल में फंस जाता है। कोल्ड बाय नाउ पे लेटर स्कीम, जिसको कि अभी खरीदो भुगतान बाद में करो, ये योजना कहा जाता है। दिस वन स्कीम में योजना होता है। दिस वन एक्ट प्ले emphasizes the importance of efficient finance management for a happy life। ये एकांकी नाटक इस बात पर बल देता है, या emphasizes the importance, इस महत्व पर बल देता है ऑफ एफिशिएंट फाइनेंस मैनेजमेंट, कि कुशलतापूर्ण ढंग से अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसे किया जाए। फॉर ए हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन के लिए। अंतिम पंक्ति को पुनः सुनिएगा। यह एकांकी नाटक एक सुखी जीवन के लिए कौशलपूर्ण आर्थिक प्रबंधन के महत्व पर बल देता है। एम्फसाइज होता है बच्चों बल देना, इम्पोर्टेंस होता है महत्व, एफिशिएंट कौशलतापूर्ण या कुशलतापूर्ण, फाइनेंस आर्थिक, और मैनेजमेंट प्रबंधन। तो ये आपकी समरी थी। इसको आपने एक सेंट्रल क्वेश्चन के रूप में भी तैयार करना है। आप इसको एक बड़ा क्वेश्चन मान के आज ही तैयार कर लें, और किसी को कुछ पूछना है, अगर आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ पुट अप करें। कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों आप? सर फाइनेंस का दोबारा से मैंने हाँ बेटा, फाइनेंस का फाइनेंस होएगा। फाइनेंस का अभिप्राय है आर्थिक, धन संबंधी। और कुछ? अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।